जी हाँ दोस्तों, इस वक़्त सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी न्यूज़ उन छात्रों के लिए सामने निकल कर आ रही है जो एडमिशन लेने का सोच रहे हैं बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम, एमएससी में। यानी कि एमपी के किसी भी यूनिवर्सिटी से एफ़िलिएटेड जो भी कॉलेजेस होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हो गया, प्राइवेट कॉलेज हो गया, वो यूजी करना चाहते हैं, पीजी करना चाहते हैं, लेकिन एडमिशन प्रोसेस 10 अगस्त को समाप्त कर दी गई थी हमारी, जो कि सीएलसी थर्ड राउंड की। इसके बाद में कोई भी एडमिशन प्रोसेस है वो नहीं चली थी। लेकिन हुआ क्या था, स्टूडेंट के लिए खुशखबरी सामने निकल कर आई थी। 20 अगस्त को रात्रि के समय एक ऑफिशियल नोटिफ़िकेशंस आया था। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया भी गया है। क्या मेंशन किया गया है कि यूजी और पीजी में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहता है, उसके लिए सीएलसी का चौथा चरण यानी कि सीएलसी फोर्थ राउंड जो कि स्टार्ट किया गया था। इसके लिए एक ऑफिशियल नोटिफ़िकेशंस भी आया और इसके बारे में मैंने वीडियो के माध्यम से भी बताया। इस ऑफिशियल नोटिफ़िकेशंस का नंबर है, इसको ज़रा ध्यान से नोट कर लेना अपने माइंड में। क्या नंबर है? क्रमांक 721-01 AUC सा 2024, ठीक है? इस नोटिस नंबर को ज़रा ध्यान से समझ लेना, याद कर लेना। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा, वो मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है? देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि जो सीएलसी फोर्थ राउंड है हमारा कब से स्टार्ट होने वाला था? 22 अगस्त से स्टार्ट होने वाला था और यहाँ पर हमारा 25 अगस्त तक चलने वाला था। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सभी चीज़ें होती और 27 अगस्त को हमारी मेरिट लिस्ट आ जाती। और इसी को ध्यान में रखते हुए कि न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में बताया गया। जैसा कि देख पा रहे हैं कि प्रदेश में 5 लाख से ज़्यादा सीटें खाली थी, इसलिए कॉलेजों में प्रवेश का एक और राउंड है जो कि स्टार्ट किया गया है और यूजी की 60% जो सीटें खाली थी उसको भरने के लिए यानी कि 22 तारीख से सीएलसी का एक अगला राउंड है जो कि स्टार्ट हो रहा है 22 तारीख से और यहाँ पर जो कि 10 दिन तक चलेगा। ये पूरा यहाँ पर दैनिक भास्कर न्यूज़ क्लिप में भी आया था। लेकिन अब 221 अगस्त को एक नया नोटिफ़िकेशंस अनाउंस किया गया है रात्रि के समय। 21 अगस्त को एक नया नोटिफ़िकेशंस आ चुका है रात को 8 बजे के टाइम पर और यहाँ पर लिखा गया है, विषय ई-प्रवेश हेतु विशेष महाविद्यालय स्तर काउंसलिंग यानी कि सीएलसी के संबंध में। और यहाँ पर लिखा गया है कि उपरोक्त विषयांतर्गत लेकर के सीएलसी के चतुर्थ चरण की समय सारणी के संबंध में जारी आदेश क्रमांक। अब दोस्तों उस आदेश को समझना, उस आदेश नंबर को याद करना जो मैंने अभी-अभी आपको बताया था। क्या था आदेश क्रमांक 721-01 AUC सा 2024 दिनांक 20 अगस्त को नोटिस आया था। लिख आया था ना और नोटिस नंबर भी वही है, ठीक है? और 21 अगस्त को नया नोटिस आया है और यहाँ पर लिखा गया है कि इस नोटिस को जो 20 तारीख को जो नोटिस आया था, उस नोटिस को निरस्त कर दिया गया है। यानी कि अब हमारा जो सीएलसी फोर्थ राउंड की जो टाइमिंग रखी गई थी, उस टाइमिंग को हटा दिया गया है, ठीक है? जो मेरिट लिस्ट आने वाली थी, उस मेरिट लिस्ट की टाइमिंग को हटा दिया गया है, ठीक है? रजिस्ट्रेशन वगैरह करने की टाइमिंग वो हटा दिया गया है। पूरी जो 20 अगस्त में जो टाइमिंग बताई गई थी, वो सारी चीज़ें हटा दी हैं। यानी कि 20 अगस्त वाला इस नोटिस को पूरी तरह से कैंसल कर दिया गया है। जो नोटिस आया था ना, इस नोटिस को कैंसल कर दिया गया है, यहाँ पर लिखा गया है निरस्त कर दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ नियम हैं, यहाँ पर लिखा गया है कि निरस्त तो कर दिया गया है इस नोटिस को, लेकिन यहाँ पर निम्नानुसार निर्देश जारी किए गए हैं। वो नोटिस तो निरस्त हो गया, लेकिन कुछ नियम है वो जारी किए गए हैं। कौन-कौन से नियम जारी किए गए हैं, वो समझेंगे अब हम। क्यों समझेंगे अब हम इन नियमों को? क्योंकि हमारा जो सीएलसी फोर्थ राउंड चलेगा और या हम कहें जो सीएलसी का जो फोर्थ राउंड है, इसमें जो हमारा एडमिशन होगा ना, वो इन नियमों से होगा। कौन-कौन से नियमों से होगा? यहाँ पर 6 नियम बताए गए हैं। इन 6 नियमों के अंतर्गत ही हमारा सीएलसी फोर्थ राउंड में अब एडमिशन्स होगा। यानी कि जो पुराना टाइम टेबल था, इसको निरस्त कर दिया गया है, इसको कैंसल कर दिया गया है। बात समझ में आ गई? अब हमें 201 नंबर के पैरा में लिखा गया है कि अब हमें जो रजिस्ट्रेशन है, जो चॉइस फिलिंग है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस है, वो करवाने की आवश्यकता नहीं है। विद्यार्थी सीधे महाविद्यालय जाकर ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे। यानी कि हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग करने की आवश्यकता नहीं है। हमें जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, उस कॉलेज में जाकर डायरेक्ट ऑफलाइन आवेदन करना है। अगर उस कॉलेज में सीटें खाली हैं, तो हम उस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले पाएँगे। यानी कि स्टूडेंट जो इंतज़ार कर रहे थे कि डायरेक्ट एडमिशन कब होगा, ऑफलाइन एडमिशन कब होगा, वो स्टार्ट कर दिया गया है। वो एडमिशन्स कब होगा हमारा सीएलसी फोर्थ राउंड में हम ऑफलाइन एडमिशन्स ले पाएँगे। डायरेक्ट हमें जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, उस कॉलेज में जाकर हम एडमिशन ले पाएँगे। बात समझ में आ गई?
अब मान के चलिए कि आप मान के चलिए ए कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे, ठीक है? ए कॉलेज में सीट खाली नहीं है, तो फिर आप एक काम करना बी कॉलेज में चले जाना, वहाँ पर अगर सीट खाली होंगी तो इसमें आप एडमिशन ले पाएँगे। बात समझ में आ गई? यानी कि हमें जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है, उस कॉलेज में डायरेक्ट जाकर हम अपना एडमिशन करवा सकते हैं। बस एक शर्त है कि उसमें सीटें खाली होनी चाहिए, ठीक है? अब दोस्तों जो एडमिशन होगा, जो हमारा सीएलसी का 4th राउंड चलेगा, वो 31 अगस्त 2024 तक ही चलेगा। यानी कि 22 अगस्त से स्टार्ट हो गया, ठीक है? और 31 अगस्त तक हमारा यहाँ पर सीएलसी का 4th राउंड चलने वाला है। अगर मान के चलिए किसी कॉलेज में सीटें फुल हो गई हैं, ठीक है? तो उस कॉलेज में सीटों सीटों की वृद्धि नहीं होगी। मान के चलिए किसी कॉलेज में सीटें 0 दिखा रहा है, तो इसका मतलब इस कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। इस कॉलेज के कोर्स में एडमिशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर सीटें फुल हो गई हैं और अगर सीटें फुल हो गई हैं तो सीटों की वृद्धि नहीं होगी। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो उस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले कॉलेज का जो प्राचार्य है, प्रिंसिपल है, उनसे आपको कॉन्टैक्ट करना होगा। वहाँ से अप्रूव होने के बाद में ही आप जो अतिरिक्त राउंड है, उसमें आप एडमिशन ले पाएँगे। बात समझ में आ गई? चलिए, या आप कॉलेज के कंप्यूटर ऑपरेटर से भी कॉन्टैक्ट करके अपना एडमिशन कंप्लीट करवा सकते हैं। अब आगे 4 नंबर के पैरा में लिखा गया है, अब ये नोटिस जो 4 नंबर का पैरा है वो कॉलेजों के लिए। मान के चलिए किसी कॉलेज में एडमिशन्स कितने हुए हैं, 1 एडमिशन्स हुआ है, 2 एडमिशन्स हुए हैं। इन एडमिशन्स की जो जानकारी है प्रतिदिन कॉलेज को वेबसाइट पर अपडेट करनी पड़ेगी, जिससे स्टूडेंट चेक कर पाएँगे कि उस कॉलेज में सीटें खाली भी हैं या नहीं है। ई प्रीवियस की वेबसाइट पर वैकेंसी चेक करने का लिंक एक्टिवेट है, वहाँ से आप वैकेंसी चेक कर लेना। बात समझ में आ गई? इसके अलावा 5 नंबर का पैरा और 6 नंबर का पैरा आपके लिए नहीं है, ठीक है? हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पैरा है वो है फर्स्ट नंबर का एंड सेकंड नंबर का। फर्स्ट नंबर के पैरा में लिखा गया है कि हमें जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है उस कॉलेज में जाकर डायरेक्ट हम एडमिशन ले पाएँगे। अगर उस कॉलेज में सीट फुल हो गई है तो फिर हम दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले पाएँगे। तारीख रखी गई है अंतिम तारीख 31 अगस्त, 22 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक हम एडमिशन ले पाएँगे, ठीक है? बात समझ में आ गई? ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी और जो पहले का जो नोटिस आया था, इस नोटिस को कैंसल कर दिया गया है। जैसा कि मैं आपको बार-बार बता रहा हूँ, इस नोटिस को कैंसल कर दिया गया है। अब 22 तारीख से 25 तारीख के बीच में कोई भी काम नहीं होगा इस तरह का। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 27 अगस्त को जो हमारी मेरिट लिस्ट आने वाली थी, वो भी नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? अब सारा का सारा काम कहाँ पर होगा? ऑफलाइन होगा, हमारे डायरेक्ट कॉलेज में ही होगा। तो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से आपको समझा दी हैं। अगर आपको अभी कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।